नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज अल्पसंख्यक मामलात विभाग की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग जोधपुर ने एक आदेश 10 जून 2024 को जारी किया है। समस्त सदर, सचिव, शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी और कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी समस्त मदरसा जोधपुर शहर और ग्रामीण को, जिसमें राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी को संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत एनपीएस खाता खुलवाने को लेकर डायरेक्शन जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जो कार्मिक राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्यरत हैं, उन समस्त कार्मिकों के एनपीएस नेशनल पेंशन अकाउंट जो है ओपन होगा और एनपीएस अकाउंट में एनपीएस की जो कटौती है वो जमा होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, श्रीमान सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के पत्रांक राजगाज रेफरेंस नंबर 75 दिनांक 8 मई 2024 का रेफरेंस यहाँ पर दिया। इन्होंने कहा कि उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र अनुसार राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी और शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी जो सीएसआर रूल्स 2022 के अंतर्गत अडॉप्ट किए गए थे, उनको सीएसआर रूल्स 2022 के रूल 13 उपनियम 2 के अंतर्गत निम्न जो परिलाभ है उनके हकदार होंगे। आप देख सकते हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी का पुनर्भरण 1500 रुपये प्रति वर्ष तक, साथ ही मूल वेतन का 10% जो है एनपीएस काटी जाएगी, एनपीएस जमा होगी। साथ ही जो एनपीएस 10% मूल वेतन का काटी जाएगी, उसका 50% जो है उसका पुनर्भरण रिम्बर्समेंट होगा। साथ ही जो एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी है, दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, उसका 500 रुपये प्रति वर्ष तक पुनर्भरण हो सकेगा। तो यहाँ पर मेडिक्लेम पॉलिसी का 1500 रुपये प्रति वर्ष पुनर्भरण, दुर्घटना बीमा पॉलिसी का 500 रुपये प्रति वर्ष पुनर्भरण। साथ ही जो मूल वेतन है, जो बेसिक सैलरी है, उसका 10% जो है एनपीएस काटी जाएगी और उसका 50% जो हिस्सा है वो यहाँ पर पुनर्भरण किया जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर एनपीएस अकाउंट को लेकर डायरेक्शन जारी कर दिए हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि उक्त परिलाभ के बिंदु संख्या 6 एनपीएस का जो बिंदु है के संबंध में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव वित्त बीमा राजस्थान सरकार के पत्रांक दिनांक 14 अगस्त 2023 द्वारा स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 के नियम 13(2) के बिंदु संख्या 111 के प्रावधान अनुसार नियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं के द्वारा एनपीएस खाता बैंक में खुलवाया जाएगा एवं एनपीएस में स्वयं एवं राज्य सरकार का अंशदान जमा कराएगा। साथ ही कर्मचारी द्वारा एनपीएस खाते में जमा कराई गई 50% राशि जो कि कार्मिक के पारिश्रमिक की 10% तक हो, कार्मिक को एनपीएस खाते में राशि जमा करवाने पर पुनर्भरण यहाँ पर होगी। यानी कि 10% जो है एनपीएस वो स्वयं का हिस्सा और राज्य सरकार का हिस्सा है, वो अंशदान का जो जमा करवाएगा एनपीएस खाते में, और उसका 50% जो हिस्सा है सैलरी का, बेसिक का 10% का जो 50% हिस्सा है वो यहाँ पर पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही संविदा कार्मिक बैंक में एनपीएस खाता खुलवाएगा और प्राण नंबर स्वयं द्वारा प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एनपीएस खाते खुलवाने की हो, एनपीएस का स्वयं का और राज्य सरकार का हिस्सा जमा करवाने को लेकर संविदा कार्मिक की है, अतः उक्त जो कार्रवाई है वो करना सुनिश्चित करें। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर आप जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं एनपीएस राशि जमा करने का, तब मैक्सिमम जो बेसिक सैलरी है उसका 10% जो एनपीएस कटेगी, उसका 50% हिस्सा आपको पुनर्भरण दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है, मदरसा बोर्ड के पत्र दिनांक 25 मई 2024 एवं वित्त विभाग के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2023 की प्रति संलग्न कर वित्त विभाग में के पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार आप स्वयं अपना एनपीएस खाता और प्राण नंबर प्राप्त कर सूचना 3 दिवस में कार्यालय को देना सुनिश्चित करें।
आप देख सकते हैं सत्येंद्र सिंह कर्दन जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं अल्पसंख्यक मामलात विभाग जोधपुर, उनके साइनों से पत्र जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एनपीएस को लेकर डायरेक्शन जारी कर दिए। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा अनुदेशक हैं, कंप्यूटर अनुदेशक हैं, उर्दू शिक्षा सहयोगी हैं, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी हैं, वो जो CSR रूल्स 2022 में अडोप्टेड हैं, ऐसे समस्त कार्मिकों की एनपीएस कटौती होगी। एनपीएस कटौती के लिए संबंधित बैंक में संविदा कार्मिक एनपीएस खाता खुलवाएगा, प्राण नंबर प्राप्त करेगा, उस खाते में एनपीएस की जो राशि है वो जमा कराएगा, स्वयं का हिस्सा और राज्य सरकार का। अब मैं बता दूं, अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,500 है तो 1850 रुपये जो है एनपीएस काटी जाएगी और उसका आधा जो हिस्सा है 925 रुपये आपको पुनर्भरण यहाँ पर होंगे। तो दोस्तों इन्होंने स्पष्ट डायरेक्शन जारी किए हैं कि संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या नियम 13(2) के अनुसार एनपीएस जो है काटी जाएगी और एनपीएस जो मैक्सिमम सैलरी है उसका 10% का 50% जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको पुनर्भरण किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर। साथ ही इन्होंने वित्त विभाग और मदरसा बोर्ड का जो पत्र है उसको भी अटैच करते हुए इन्होंने कहा कि उसके अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। मैं बता दूं 28 मई 2024 को मदरसा बोर्ड ने भी आदेश जारी करते हुए जो एनपीएस कटौती है वो करने के डायरेक्शन जारी किए थे। साथ ही वित्त विभाग ने भी 14 अगस्त 2023 को एक पत्र जारी किया था जिसमें CSR रूल्स 2022 में जो अडोप्टेड कार्मिक हैं उनके प्राण नंबर और एनपीएस कटौती को लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि CSR रूल्स 2022 के नियम 13(2) के बिंदु संख्या 111 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं एनपीएस खाता बैंक में खुलवाया जाएगा। एनपीएस में स्वयं एवं राज्य सरकार का अंशदान जमा कराएगा। साथ ही एनपीएस खाते में जमा कराई गई राशि का 50% जो कि मैक्सिमम 10% हो बेसिक सैलरी का, वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही संविदा कार्मिक द्वारा बैंक में एनपीएस खाता स्वयं खुलवाएगा और प्राण नंबर भी स्वयं प्राप्त करेगा। इस प्रकार से डायरेक्शन जारी किए गए थे। इसी को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यक मामलात विभाग जोधपुर के इन्होंने आदेश जारी करते हुए अपनी समस्त शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी को पत्र लिखकर CSR रूल्स 2022 के नियम 13(2) के अनुसार एनपीएस कटौती कर एनपीएस खाता खुलवाने, प्राण नंबर प्राप्त करने और एनपीएस कटौती को लेकर 3 दिवस में सूचना मांगी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।